देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी एक राजनेता के लिए बोलता है कि ये 70,000 करोड़ का आरोपी है और उसके 4 दिन बाद उसी आदमी को महाराष्ट्र के खजाने की चाबी दे दी जाती है, तो प्रॉब्लम वहां पर है। उस कच्चे चिट्ठे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, रुपया पैसा की तो कमी नहीं। जब विश्वनाथ चतुर्वेदी लड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं लड़ सकते? सुब्रमण्यम स्वामी लड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं लड़ सकते? आप वोट नहीं खाते? चिदंबरम की ड्यूटी लगाओ, सलमान खुर्शीद की ड्यूटी लगाओ, लड़ो मुकदमा। और फरहाद भाई से कहेंगे आपने कपिल सिब्बल को या केवल आजम खान की जमानत कराने के लिए रखा, उनको भी भेजिए। लेकिन ऐसी तस्वीरें भारत में न्यायिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं कि जब ये कहा जाए कि लालू जी चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ते तो वो चल पाते हैं क्या, और उसके बगल में उनका देश चलते हुए भाषण देते हुए बैडमिंटन चिड़िया बल्ला खेलते हुए वीडियो है। मजाक बना रहे हैं व्यवस्था का। और फिर कहते हैं हम तो संविधान बचाने के लिए आए। बोले काय के लिए? बोले संविधान बचाना है। नीतीश कुमार जैसे बड़े लोग कहते रहे कि भाई कुछ करो, बोले नहीं बाद में करेंगे। बोले सचिवालय खोल लो, बोले बाद में। बोले लेटर हेड छपा लो, नहीं। बोले मोहर बनवा लो, बोले नहीं बाद में, पहले न्याय यात्रा कर लो। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ। वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस की प्रवक्ता मनीष हिंदवी एंड सपा की प्रवक्ता फराज खिदवई के बीच में। अमिताभ जी आज इन दोनों प्रवक्ता को जमकर धो डाला। आए थे हीरो बनने, लेकिन जीरो बनाकर भेज दिया। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हिंदवी साहब, एक बड़ा डेल्ट कांग्रेस पर यह आया क्योंकि बिना रीजनल फोर्सेस को बिल्कुल सम्मान के साथ अपने साथ होल्ड रखे बिना तो कुछ होना जाना नहीं। ठीक, कांग्रेस तो ऑल टाइम लो टेम्परामेंट से गुजर रही है। क्या इमरजेंसी में भी वो 140-50 सीटें जीती थी। अब इस घटना ने ये डेंट पैदा कर दिया कि जेडीयू ने सारा दोष कांग्रेस के सिर मर दिया कि कांग्रेस की मानसिकता रीजनल पार्टीज के नेताओं के विरोध की मानसिकता है। मनीष जी, ये नैरेटिव आपको लगता है कि रीजनल फोर्सेस को अपील करता है, उनकी समझ में आती है कि हाँ भाई कांग्रेस हमको खत्म करना चाहती है, हमारी लीडरशिप को खत्म करना चाहती है? देखिए, नीतीश को पाला बदलना था, उन्होंने बदल लिया। मैंने कहा कि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो सब एज इट इज मान लिया जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। रीजनल फोर्सेस को कौन खत्म करता है? ये देश की रीजनल पार्टीज जानती हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा को या सपा को या पूरे देश में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से मुकदमे बुने जा रहे हैं, उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ये सब जानते हैं कि कौन कर रहा है। ये भाजपा कर रही है। भाजपा रीजनल फोर्सेस को खत्म करना चाह रही है। मुकदमे की बात अलग है, मुकदमा कैसे बंद हो जाएगा? अभी कोई कह रहा था कि लालू जी ने कुर्बानी दी सेकुलरिज्म के लिए, वो जेल जाना मंजूर। अरे लालू जी सेकुलरिज्म के लिए जेल नहीं गए, चारा घोटाले में जेल गए भाई। इसका सेकुलरिज्म क्या लेना देना? मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, सुनिए। मैंने क्या पूरे अपने उद्बोधन में इस तरह की कोई बात की? जी, मैं तो प्रैक्टिकल बात की तरह कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पूरे देश में जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, उनके अपने वोट शेयर्स हैं। उनके वोट शेयर पर किसकी निगाह है, आप स्टेट बाय स्टेट देख लीजिए, कौन अपनी तरफ ले जा रहा है। तो रीजनल पार्टीज को खतरा कांग्रेस से नहीं है, भाजपा से है। अगर रीजनल फोर्सेस को कांग्रेस पे भरोसा होता तो ममता बनर्जी कांग्रेस को नो एंट्री का बोर्ड क्यों दिखाती बंगाल में कि आपके मेरे यहाँ कोई अगला आपके साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे? क्यों? देखिए, चुनाव के समय आप बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, आप हमारी बात कह रहे हैं, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। चुनाव के समय चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बाकी रीजनल दल, हर आदमी ये देख रहा है कि हम कितनी सीटें जीत सकते हैं। बात तो इसी पर होनी थी ना। जब गठबंधन था तो गठबंधन तो बन गया। बात किस पे होनी थी? बात सीटों पर होनी थी। यहाँ देखिए, यहाँ भरोसे का मसला नहीं है, भरोसा पूरा है, हम एक आइडियोलॉजी के साथ हैं, लेकिन हम कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा ये समय तय करेगा। मनीष बाबू, ठीक है, मैं प्रशांत जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं। ये अद्भुत बात है उल्टे बांस बरेली का कि पंचों की राय शर्माते खटोला यही बिछेगा। बोले गठबंधन पूरा है, एक दूसरे के साथ फेविकोल का जोड़ है, लेकिन हम सीटें नहीं देंगे अपने राज्य में। फिर गठबंधन काय का? मूंगफली खाने का गठबंधन है कि घर पे आना मूंगफली खिलाएंगे? काय का गठबंधन भाई? चुनाव में गठबंधन। हमको पहले कहा गया देश को कि विधानसभा का नहीं, जब अखिलेश जी नाराज हुए मध्य प्रदेश में और उन्होंने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, तो कांग्रेस ने कहा अखिलेश के सुनने में समस्या है अखिलेश यादव के। हमने पहली मीटिंग में कह दिया था कि विधानसभा का नहीं है। अच्छा जी, बोले फिर किसका? बोला ये लोकसभा का है। ममता जी ने कह दिया लोकसभा का भी नहीं है। तो अब लोग पूछ रहे ग्राम प्रधानी में गठबंधन होगा क्या? ये नगर निगम में गठबंधन होगा? वो भी सही, ये भी सही, सब तो सही नहीं हो सकता ना मित्र। सेकुलरिज्म को ऐसा बड़ा तंबू नहीं जिसके नीचे सब कमियां छुप जाएं। ममता आपसे बड़ी सेकुलरिज्म है। उन्होंने आपको क्यों नो एंट्री कह दी? बोला हरियाणा, अरविंद केजरीवाल का बयान में देख रहा था कि हरियाणा में हम सारी सीटों पे लड़ेंगे और पंजाब में भी अकेले लड़ेंगे। तो
गठबंधन कहां करोगे? कालका जी में गठबंधन होगा अकेले और गीता कॉलोनी में। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का वैसे भी लोकसभा में कुछ नहीं है। मान लो 2 सीट आपको 3 सीट दे भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा? वो तो यहां तो जीतते नहीं, और जहां वो जीतते वहां उन्होंने घोषणा कर दी। इसलिए मैंने कहा इतनी चीजें सरल नहीं। हाँ, ये बात तथ्यात्मक तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है कि मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी और मायावती जी, इन तीनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे गैर भाजपा सरकारों के समय में लगाए गए। मनीष सिंह जी, बिल्कुल सच है सोने की तरह, ठीक। इसलिए ये कहना, और दूसरी बात जो मैं उस वक्त कह रहा था, मैं इस थ्योरी के सख्त खिलाफ रहता हूं। मुकदमा किसी ने लगाया हो, अगर आपने पाप नहीं किया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? किया तो जेल जाओ। मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ता। आज किसी ने कहा कि लालू जी एकमात्र ऐसे नेता हैं, त्रिपाठी जी, जो भाजपा के आगे सरेंडर नहीं किए, जेल गए। मैंने कहा सरेंडर का कोई कंपटीशन नहीं था, चारा घोटाले में अदालत ने जेल भेजा था भैया। ये क्या तरीका हुआ? अब तो कहते हैं कि भाई नीतीश के ऊपर सीबीआई ईडी लगा ले भाई, जितना चाहे उतना लगवा ले। हमने तो तमाम चैनलों पे कहा जी, माननीय नीतीश कुमार के ऊपर ईडी सीबीआई लगाए जितना जिसको लगाना हो। आज मैं देख रहा हूं लालू जी की बेटी ने ट्वीट किया कि पापा चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ के चला रहे हैं। अब वहीं लोगों ने उनकी बैडमिंटन खेलते हुए फोटो लगा दी, वीडियो लगा दिया, बोले देखिए। मनीष सिंह भी ऐसे विश्वसनीयता तो नहीं बन सकती ना। जब अदालत, जब जांच एजेंसी बुलाए तो कहो हम तो चल ही फिर नहीं पाते, असहाय है। और जब वो जांच एजेंसी का मामला सेटल हो जाए तो चिड़िया बल्ला खेलने लगो मनीष जी, और फिर कहो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका संविधान से क्या लेना देना मित्र? नहीं। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सरकार की, उसका क्या लेना देना मुकदमे से? वो क्यों कहे कि हमने लगाया या हमने नहीं लगाया? मुकदमा है, मशीनरी लगाती है, अदालतें के आदेश से लगते हैं, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम है, एक आईपीसी है, समय समय पर बने कानून है। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्या मतलब कि रामलाल के खिलाफ मुकदमा क्यों हुआ और श्यामलाल के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? ये कोई कंपटीशन है कि 2 कांग्रेस के गिरफ्तार होंगे तो 2 भाजपा के भी जेल भेजो? ऐसा कंपटीशन होगा क्या? सही बात है। ईमानदारी की बात कह दूं भैया, विपक्षी पार्टी में सारे लोग बहादुर हैं, बलिदान करने को तत्पर हैं। त्रिपाठी जी बलिदानी मानसिकता के लोग हैं क्या? न्याय के लिए बलिदान देने को तत्पर हैं। जितने लोगों को चोर समझ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाए, उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाए, वारंट लाए, जेल भिजवाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। नीतीश कुमार भ्रष्ट लगे उनके खिलाफ जाओ, अजित पवार लग रहे उनके खिलाफ जाओ। कि टीवी पर बैठ के गिरफ्तारी होगी त्रिपाठी जी? जांच कौन करेगा? यही ईडी, यही सीबीआई करेगी जांच। तो क्या आप अपनी एजेंसी बनाओगे? क्या अपनी एजेंसी बनाओगे भैया? क्या कांग्रेस की एजेंसी जांच करेगी? ऐसा नहीं हो सकता भैया। मनमोहन सिंह की सरकार थी, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे मनमोहन सिंह की सरकार। जितने ताकत इनको उतनी उनको। प्रधानमंत्री सुब्रमण्यम स्वामी गए थाने में, बोले भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा एफआईआर करानी है। थाने वाले ने भगा दिया। क्या बोले तुम उनके खिलाफ कैसे हो जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट गए, लड़े, मुकदमा दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, केस चला, जमानत लेनी पड़ी सोनिया जी और राहुल जी को। ऐसा काम क्यों नहीं करते फराज किदवई साहब? नहीं, जब आप लोगों के पास सारे आंकड़े हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी से प्रेरणा लेके क्यों नहीं जेल भिजवा देते हो सबको? फराज भाई, छोटी सी टिप्पणी। देखिए अमिताभ जी, यहाँ पर अभी मनीष जी जो बात कर रहे थे और आपने भी बोला कि मुकदमा कर दो और ये कर दो वो कर दो। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी एक राजनेता के लिए बोलता है कि ये 70,000 करोड़ का आरोपी है और उसके 4 दिन बाद उसी आदमी को महाराष्ट्र के खजाने की चाबी दे दी जाती है, तो प्रॉब्लम वहां पर है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, ऐसी तावीज बताता हूं कि सारा इंडिया गठबंधन गदगद हो जाएगा। आप कह रहे हो कि एक लिस्ट जारी, किताबियां जारी की थी भाजपा वालों ने, मेरे से खरा कौन बोलेगा? भाजपा वालों ने उसका क्या नाम है, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, यानी होमवर्क सब कर चुके भाजपा वाले, उसी किताबिया को लेकर चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो किताबिया आप कह रहे हो कि सारा घोषणा कर चुकी भाजपा, सार्वजनिक होमवर्क का कच्चा चिट्ठा, उस कच्चे चिट्ठे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, रुपया पैसा की तो कमी नहीं। जब विश्वनाथ चतुर्वेदी लड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं लड़ सकते? सुब्रमण्यम स्वामी लड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं लड़ सकते? आप रोटी नहीं खाते? चिदम्बरम की ड्यूटी लगाओ, सलमान खुर्शीद की ड्यूटी लगाओ, लड़ो मुकदमा। और फराज भाई से कहेंगे आपने कपिल सिब्बल को क्या केवल आजम खान की जमानत कराने के लिए रखा है? उनको भी भेजिए कि लड़े मुकदमा, सबके खिलाफ दायर करो। और जो बात अभी कही हमारे मित्रों ने कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, क्या नाम, शरद पवार के भतीजे ने। प्रधानमंत्री के उस भाषण को लेके कोर्ट चाहिए ना, आपको तो कुछ करना भी नहीं, होमवर्क भी
त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा? जब सब किया कराया है तो जाइए कोर्ट, और कोर्ट जो टिप्पणी करे। लेकिन वो ये रास्ता ठीक नहीं। 14 विपक्षी दल, जिसमें मनीष भाई की पार्टी भी थी और फराज भाई की पार्टी भी थी, उनके सिग्नेचर भी थे, सुप्रीम कोर्ट क्या एप्लीकेशन लेके गए कि हुजूर सीबीआई और इनकम टैक्स और फेरा फेमा ईडी सीडी टाइप की जितनी एजेंसी हैं, इनको एक स्थायी आदेश दे दो कि जो भी विपक्षी नेता खादी पहन रहा है, कलफ लगा कुर्ता पहन रहा है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि भाई आप पगला गए हो क्या? ऐसा आदेश हो सकता है क्या? कि संभव? ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है मित्र, मेरी नहीं। देश के बड़े वकील गए थे, मैं नाम यहां नहीं लूंगा, प्रशांत पटेल तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर ही रहे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि नागरिकों में भेद कैसे हो सकता है भाई? आप चाह रहे हो कि आपको ब्लैंक चेक दे दे कोर्ट? उन्होंने कहा ना, किसी को आपत्ति हो तब कोर्ट आइए, हम फैसला करेंगे मेरिट पर। और जितने लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने फलां के खिलाफ कच्चा चिट्ठा जारी किया, फलां के खिलाफ, मैं कह रहा हूं कच्चा पक्का जो भी चिट्ठा किसी ने जारी किया हो, सब लेके कोर्ट जाओ। आपको तो कुंजी मिल रही है, पूरी किताब भी नहीं पढ़नी। जितने पहले 10वीं के इम्तिहान नकल के लिए लड़के कुंजी ले जाते थे त्रिपाठी जी, तो अब तो कुंजी दे रहे हैं। कच्चा चिट्ठा है ना, उसको पका लो जाके कोर्ट में, वो विषय नहीं। लेकिन ऐसी तस्वीरें भारत में न्यायिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं कि जब ये कहा जाए कि लालू जी चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ते तो वो चल पाते हैं क्या? और उसके बगल में उनका तेज चलते हुए, भाषण देते हुए, बैडमिंटन चिड़िया बल्ला खेलते हुए वीडियो है। मजाक बना रहे हैं व्यवस्था का। और फिर कहते हैं हम तो संविधान बचाने के लिए आए। बोले काय के लिए? बोले संविधान बचाना है। क्या यह सही है कि देश के एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री एब्सकॉन्डर हो जाए, जांच एजेंसी ढूंढे और मिले नहीं, गवर्नर को बयान जारी करना पड़े कि कहां है मुख्यमंत्री? क्या इसको सही मानेंगे? किसी पार्टी का हो, क्या ये तरीका होगा? ये रास्ता ठीक नहीं। अब तो ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए, और कर्म हो तो फेस करिए इंक्वायरी। भाई भाग के कहां जाइएगा? कभी तो लौट के आइएगा, तब गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल देंगे। तब किससे भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो? और वो लोग जब मनीष बाबू ये कहते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए भाग रहे हैं ईडी से, तो फिर बहुत हास्यास्पद हो जाता है। आप मुख्य संविधान की शपथ लिए हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आप एब्सकॉन्डर हैं क्या? और फिर बोलोगे ये कि हम तो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं? ना भाई साहब, अपना अपना घपला घोटाला बचाने के लिए लड़ने वाले लोग लालू जी के केस में संविधान का कोई लेना देना है क्या? नहीं। पूरे केस के जितने मुकदमे हैं चारा घोटाले के, उसमें किसी में संविधान शब्द नहीं लिखा है, लोकतंत्र नहीं लिखा है, न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना कोई मुद्दा नहीं है। सरकारी ट्रेजरी से गलत तरीके से पैसा आहरित करना और उसको व्यक्तिगत हित में ले लेना, यह मुकदमा है। इसका जातिगत जनगणना से क्या मतलब भाई? दूसरी बात मैं कहूंगा, सारी बातें कहीं, लेकिन कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि नीतीश कुमार के घटनाक्रम ने उसकी स्थिति को और नाजुक कर दिया। उसकी मैनेजमेंट स्किल पर सवाल उठ गया। जब घटक दलों के साथ बैठकर उनके साथ सीटों का बंटवारा करना चाहिए था, तो आप न्याय यात्रा पर निकल गए। नीतीश कुमार जैसे बड़े लोग कहते रहे कि भाई कुछ करो, बोले नहीं बाद में करेंगे। बोले सचिवालय खोल लो, बोले बाद में। बोले लेटर हेड छपा लो, नहीं। बोले मोहर बनवा लो, बोले नहीं बाद में, पहले न्याय यात्रा कर लें। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्याम।